सांपों ने नहीं, सिस्टम में घुसे सांपों ने डसा है। भाई विजय धड़रा, संपादक लोकमत समूह, पूर्व राज्यसभा सांसद जी का लेख है ये। गढ़चिरौली के धनोरा तालुका में स्थित जपतलाई आवासीय आश्रम स्कूल में सांप के डसने से 3 बच्चियों की मौत से मन बुरी तरह आहत था। ये जिस दिन कावड़ चढ़ रही थी, उस दिन का ही दिन है लग रहा है। हाँ, भोले उन बच्चों से नाराज हो गए लग रहा है। 3 बच्चियों ने बुरी तरह से आहत था कि एक खौफनाक जानकारी से दिल दहल गया। जानकारी ये है कि प्रगत प्रांत कहे जाने वाले महाराष्ट्र की आश्रम शालाओं में 2 वर्ष के भीतर 584 विद्यार्थियों की मौत हुई है। विश्वास नहीं होता, लेकिन यह आदिवासी विकास विभाग के आंकड़े हैं। जब कोई विदेशी हमारे देश को सपेरों और मदारियों का देश कहकर टिप्पणी करता है तो मेरा खून खोलता है। लेकिन यह हालात ऐसे हों तो खून भी खोलता है और मन चीखता भी है। गढ़चिरौली के धनोरा तालुका में स्थित जपतलाई आवासीय आश्रम शाला में सांप के डसने से 3 बच्चियों की मौत के बाद बाकी आश्रम शालाओं की छानबीन शुरू हुई तो ये खौफनाक आंकड़ा सामने आया कि 384 विद्यार्थियों की मौत सरकारी आश्रमों में हुई तो 200 विद्यार्थियों की मौत अनुदानित आश्रम शालाओं में हुई है। इनमें 273 विद्यार्थियों की जान इलाज के अभाव या गंभीर बीमारियों के कारण हुई है। मगर उससे ज़्यादा हृदय विदारक यह है कि 55 विद्यार्थियों ने खुदकुशी की है। और सांप डसने का मामला तो दिल दहलाने वाला है ही। पिछले 2 वर्ष में 28 विद्यार्थियों की जान जहरीले सांपों के काटने से हुई है। इनमें 22 बच्चे सरकारी आश्रमशालाओं में थे और ये 6 अनुदानित आश्रमशालाओं के, यानी गुनाहों में सब शामिल है। वो सब गरीब आदिवासी बच्चे थे और उन्होंने भविष्य का एक सुनहरा सपना देखा होगा। उस सुनहरे सपने में माता पिता भी सहभागी रहे होंगे, लेकिन सारे सपने अधूरे रह गए। मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को सांपों ने नहीं, बल्कि व्यवस्था में कुंडली मारकर बैठे सांपों ने डसा है। गढ़चिरौली का मामला देखें तो जब सांप आश्रमशालाओं में घुसा तो वहां 70 से ज़्यादा बच्चियां फर्श पर सो रही थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी आश्रमशाला में बच्चों को ज़मीन पर सुलाया जाए, और वह भी तब जब उस आश्रमशाला को सरकार अनुदान दे रही हो और संचालन ऐसे व्यक्ति की संस्था के पास हो जो खुद मंत्री रह चुका हो, सांसद रह चुका हो। संचालन पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री मारोतवाराव कावेसे का चैरिटेबल ट्रस्ट कुप्परलिंको एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा था।
डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कर रहा था। अरे हाँ, कितना जोरदार नाम है ना, आदिवासी आश्रमशाला। एक ऐसा रंगीन नाम रखा है जैसे कि सारी दुनिया के विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हों। और हाँ, इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि अधिकारी भले ही किसी और समाज के हों, लेकिन आदिवासियों के विकास के लिए संचालित होने वाले संस्थाएं उसी समाज से आने वाले नेतृत्वकर्ताओं को इसलिए दी जाती है क्योंकि वे अपने समाज का दर्द समझते हैं। मगर यहाँ तो अधिकारी और राजनीतिज्ञों की मिली भगत से बंदरबाट हो रहा है। इन नेतृत्वकर्ताओं और अधिकारियों को अपने बच्चों का भविष्य बनाने की तो खूब चिंता रहती है। अपने बच्चों को अंबानी अडानी बनाना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि आदिवासियों के बच्चों को भी सपना देखने का हक है। वे क्या सोचते हैं? वे सोचते हैं कि आदिवासियों के हकों का पैसा मारकर अपने बच्चों का भविष्य बनाए। शर्म शर्म नहीं आती इन्हें? गद्दारी कर रहे हैं ये यही कारण है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में हालात खराब है। गढ़चिरौली, नंदुरबार, मेलघाट हो या फिर पालघर या रायगढ़ का आदिवासी इलाका, हर जगह बंदरबाट चल रही है। व्यवस्था में नाक की तरह बैठे लोग बच्चों का भोजन तक हजम कर जाते हैं। दाल के नाम पर पानी परोसा जाता है। सवाल है कि दर कहाँ चला गया? गढ़चिरौली की घटना के बाद पुलिस ने ट्रस्ट के अध्यक्ष मोरातराव कोवासे, उनके सचिव, स्कूल के प्रिंसिपल और 2 वार्डन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। उन्हें निलंबित किया गया, लेकिन पुराने मामले बताते हैं कि निलंबन आखिर एक दिन खत्म हो जाता है। मुख्यमंत्री जी, आप सख्त से सख्त ऑडिट कराएं और कितना भी बड़ा आदमी हो उस पर एक्शन लीजिए। घटना होने के बाद हम लोग एक्शन लेते हैं, मगर अभी भी आपको पता नहीं होगा कि ग्रामीण इलाकों में आश्रमशालाएं कैसे चलती हैं, अस्पताल कैसे चलते हैं। इनका ऑडिट करवाइए। जिन्हें हक देना चाहिए वे उन्हें हक नहीं मिल रहा है, और यह तो घोटालेबाजों का घोर पाप है जो आदिवासियों का हक मार रहे हैं। वे पापी समाज का खून चूसकर पैसा कमाने वालों को और क्या कहूँ। मुख्यमंत्री जी, चाहे कुछ भी हो जाए, यह सब रोकना होगा, पूरे सिस्टम को साफ करना होगा। ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भारत अभियान के बीच बाधा बने हुए हैं। उन्हें रास्ते से हटाइए भाई। सांप नहीं, सिस्टम में घुसे सांपों ने डसा है।